Praise the Lord. हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में इस समय इस घर के अंदर में जुड़कर परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। पास्टर राजेंद्र लाल आज आपके साथ ऑनलाइन परमेश्वर की सेवा करेंगे। हमारे साथ में हैं पास्टर रोहित मैसी फ्रॉम लखनऊ। पास्टर रोहित मैसी अपने हाथ उठा के सबों को बाय बाय कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जेम्स लाल हमारे साथ में। पास्टर जेम्स लाल हाय। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और हमारे साथ में है सृष्टि लखनऊ से और रवेका मैसी लखनऊ से। और हम लोग आराधना को शुरू करने से पहले दुआ में जाएंगे। हमारे स्वर्ग शक्तिमान जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर देखो हमारे बीच में पास्टर जेम्स लाल वो कानपुर से लाया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। पास्टर रोहित मैसी को जो लखनऊ से आए हैं अपनी पत्नी रवेका मैसी और बेटी सृष्टि और रूथ के साथ, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं स्वयं अपने घर के लिए जिसमें आज तेरी आराधना होने जा रही है प्रभु। और चाहते हैं पवित्र आत्मा आज जो भी हम नगमे गाते हैं पास्टर रोहित मैसी के द्वारा जो भी सरमन सुनते हैं, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, हमारी दुआ है परमेश्वर एक एक जीवन आज तेरी ओर से आशीष पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आगे की महिमा में सृष्टि लेके चलेंगी एक गीत के द्वारा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सब से कहता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही प्राप्त होती है। आइए हम सभी से आयत पढ़ते हुए खुदावंद की स्तुति और आदर की सुनते हैं। गीत का नाम है सेना पर यहोवा हमारे संग है। याकूब का गुलाम खुदा का
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए प्रभु के लोगों, इस समय हम लोग एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे मिलकर। यहोवा 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 जिंदा। इस गीत को भी हम बुलंदी के साथ तालियों को बजाते हुए प्रभु की प्रशंसा करेंगे इस गीत के साथ। यहोवा 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 यहोवा
यहोवा जिंदा खुदा, जिस परमेश्वर की मैं और आप मिलकर आराधना करते हैं, वो जिंदा खुदा है। और बाइबल में लिखा है उसने मृत्यु पर विजय पाई है। हालेलुया। इस समय हम लोग एक स्पेशल गीत सुनेंगे पास्टर जेम्स लाल के माध्यम से, जो हमारे मध्य में कानपुर से हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर बात का संसार में लेखा होगा। आमीन आमीन। हर चीज का, ख्वाह वो अच्छी हो, ख्वाह वो बुरी हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तुम बोगे वही काटोगे। अगर संसार में आपने अच्छा बोला है, हालेलुया, अच्छी जिंदगी रखी है, अच्छा मिलेगा। और बुरा बोया है तो कटनी के समय में आपको ये गीत के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करने जा रहा हूं।
हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर का दिल की गहराइयों के साथ में धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा गीत हमने पास्टर जेम्स लाल के द्वारा सुना, खुल जाएंगी किताबें। ये बात सच है कि मेरी और आपकी जिंदगी की पुस्तक खोली जाएगी। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हमारे बीच में रबेका मैसी हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आगे की वचन की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन आपका कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपकी सभा में बैठने वाले, इसके वचन पे चलने वाले बन सके मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके दास आपका वचन बोले हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, उस पर चलने वाले बन सके खुदावन। खुदावन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। आप जानते हैं किसको क्या परेशानी है मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में दीजिए, यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु के लोगों, अब हम वचन की ओर जाएंगे और हमारे मध्य में है पास्टर रोहित मैसी, जो कि हमारे भांजी के हस्बैंड भी है और हम इनके मामू लगते हैं, लखनऊ से आए हैं और आज वचन को हम इनके माध्यम से सुनेंगे। पास्टर रोहित मैसी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर से खुदा ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया और अपने वचन के निकट आने की अनुमति दी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बिना उसके कोई उसके वचन के निकट नहीं आ सकता। हम सब जानते हैं कि पिता ने ये एक बहुत बड़ा आत्मा दिया है, अपना सामर्थ दिया है कि हमें अपने वचन के निकट रखा है। हम नहीं जानते कि किस समय हमें पिता की महिमा करनी होगी और किस समय पिता के वचन का सुसमाचार का प्रचार करना होगा। पिता ने पौलुस से कहा कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां कहां मेरे वचन में जाना है। हालेलुया।
पौलुस के लिए खुदा ने कहा कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां कहां जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करना है। खुदा ही मनों में डालता है, खुदा ही हृदयों को छेदता है, और जब तक खुदा मनों में ना डाले तब तक कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर पिता की इच्छा पूरी होती है, और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन में अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता है। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात इस पृथ्वी पर क्या है? मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात इस पृथ्वी पर यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा जाने और पूरी करे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग सब प्रतिदिन की मीटिंग देखते हैं, और हम जो प्रतिदिन की मीटिंग करना और वचन को प्रचार करना जो हमने सीखा है, वो हमारे इस पृथ्वी पर पिता ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया है जिनको देखकर तुम मेरे वचन में बढ़ोगे और सीखोगे। और आज आप लोग देख रहे हैं हमारे बबलू मामू को और मन्नू मामू को, और मेरे लिए ये एक आदर्श बने, और मैंने इनको देखा कि ये कैसे प्रतिदिन की मीटिंग अलीगढ़ में और कानपुर में करते हैं। और मैं सुनता था कि मामू बबलू मामू अलीगढ़ में रोज मीटिंग करते हैं, मन्नू मामू कानपुर में रोज मीटिंग करते हैं, और मैं ये सोचता था कि जब ये रोज मीटिंग करते हैं, कितना खुदा का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो लखनऊ में क्यों नहीं रोज मीटिंग हो रही है? तो ये जो रोज मीटिंग करने का जो पिता ने हमें श्रेय दिया और सामर्थ्य दी, ये हमारे अगुओं को देख के हमने सीखा है। और पिता ने कहा कि मैंने तुम्हारे बीच में अपने अगुए रखे हैं, और धन्य वो मनुष्य जो उनको सीख के उनकी शिक्षा पे चले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे बीच में हमारे बबलू मामू और मन्नू मामू दोनों बैठे हैं, और खुदा की दया से जिस मार्ग पर मैंने इनको चलते हुए देखा, मेरे जीवन में खुदा ने वो मार्ग मुझे दिया, और मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, कहां तक नहीं पहुंचा हूं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक लक्ष्य है जिसकी ओर हम चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें बस चलना है और पिता के वचन में बढ़ना है। और आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं, तो हम अलीगढ़ में भला 2 दिन के लिए आए हैं, लेकिन पिता रोज हमसे सेवकाई ले रहा है। पिता अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, वो चाहे जहां जाए, पिता अपने लोगों को पकड़ा ही रहता है। कितनी बार पिता ने हमारे सामने अद्भुत काम किए, कितनी बार पिता ने हमारी आंखों के सामने ऐसे काम किए जिसको देख के हमने कहा कि सच में ये यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हम कितनी बार संदेह में आ जाते हैं, कितनी बार हम अपने जीवन में सोचने लगते हैं, कितनी बार हम अपने जीवन में बहुत बार कुड़कुड़ाने लगते हैं। जहां संदेह करते हैं, जहां हमने सोचा, जहां हमने कुड़कुड़ाया, वहां हमारे जीवन से खुदा का आदर और महिमा रुक गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए इस पृथ्वी पर केवल एक ही बात है कि बस हर बात में पिता को धन्यवाद दो। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 5:20 हम लोग सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पौलुस कह रहा है, मैं नहीं जानता कि मैं कहां दौड़ रहा हूं, आमीन, लेकिन मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हालेलुया। अर्थात पिता ने हमें और आपको साफ कह दिया कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर, हालेलुया, यानी कि हमें पिता ने एक लक्ष्य दे दिया, ऑलरेडी एक लक्ष्य इशारों में दिया। हम कहते हैं ना कि भैया हमें नहीं मालूम कि हम
पिता के वचन में कितना बड़े हैं, हम पिता के वचन में कितना चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं लेकिन पिता ने हमें एक लक्ष्य दे दिया, उसने अपने अभिषिक्तों को, अपने दासों को एक सीमा दे दी। आमीन। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे ही तुम भी किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने ये नहीं बोला कि तुम कितना करो, कहां तक करो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन भर करते ही रहना है। अर्थात मुझे ये नहीं कहना कि अब मैं थक गया, अब मैंने सोच लिया, अब मैंने बस बहुत कर लिया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मत्ती 5:21 क्या लिखा? 20 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, कोई और नहीं बल्कि खुदा हमसे कह रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसी की धार्मिकता, कभी सोचिए शास्त्री और फरीसी की धार्मिकता कितनी होती थी। हर समय 12 महीने वो त्योहारों को, उत्सवों को मनाने और पिता की लिखी हुई व्यवस्था को पूरा करने में लगे रहते थे। कितने चौकस रहते थे वे, इतने चौकस रहते थे कि उन्होंने खुदा की प्रजा को, खुदा के पुत्र और पुत्रियों को व्यवस्था की बातों से इस रीति से समझाया, इस रीति से सिखाया और कोट कर करके सिखाया कि वे यीशु मसीह को जब उनके सामने जीवित खुदा खड़ा पहचान ना सके। कौन नहीं पहचान पाया? इज़राइल। किसे? आई एम द लाइट। आई एम द लाइट कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़ा हो गया, लेकिन फरीसी, यहूदी शास्त्रियों ने हमेशा पिता के वचन में बहुत काम किया, सुबह से शाम तक, यहां तक कि वो जाते हैं, वहां जाते थे, बाजारों में जाते थे, तो बाजार से जब आते थे वस्त्र चेंज करते थे, एक एक छोटी छोटी आज्ञा इसकी मानते थे। आप कभी सोच सकते हैं कि हम फरीसी और यहूदी शास्त्रियों के बराबर काम कर पाएंगे? इतना काम करते थे वो। और उसने कहा इनसे बढ़कर, उसने कहा इससे बढ़कर अब स्वर्ग के राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे। यहां एक क्वेश्चन बनता है कि जब तक फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजों में आज भी कुरकुराते हैं, आज भी पृथ्वी पे मन लगा है, आज भी हम एक दूसरे को देखकर मन में कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। हाँ ये देह है, हाँ ये पाप है, लेकिन इसके अंदर पिता ने कहा कि मैं दिन प्रतिदिन अंश अंश कर कर बढ़ता रहूंगा। ये जो वचन की पुस्तक हमें मिली है, ये पुस्तक नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह है, और इसकी बातों को सुनकर हम अंश अंश करके बढ़ेंगे। और हमारी धार्मिकता फरीसी यहूदी शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर कैसे होगी? कभी ये सोचिए, अगर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे तो ऑलरेडी हम आग की झील में डाले जा चुके, और आग की झील का कैसा माहौल है, क्या है, ये सब आप सब हम सब जानने वाले हैं। कितनी बार कहते मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे, कितनी बार कहते हैं अभी एक मीटिंग सुनी तो थी, अब दूसरी मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे, हैं? कितनी बार कहते हैं अरे भैया उस आते थक बहुत गए, आज हमने कोशिश तो करी थी बाइबल पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं पाए। कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है 2:26, प्रकाशित वाक्य 2:26, जो जय पाए, यानी कि यहां पर हमारे लिए पृथ्वी पर ऑलरेडी एक युद्ध है, और अगर आप युद्ध में नहीं है, तो एक आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पहली आयत पढ़ें,
अगर हम युद्ध में नहीं है तो कह रहा प्रकाशित वाक्य 3 पहली आयत, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, सरदीस की कलीसिया के दूत अर्थात हालेलुया प्रभु के दूत को जो यहां पर मैसेंजर है उसको लिख दो। अब पिता ऐसे ही नहीं लिखा, कोई काव पे ऐसे थोड़ी ना है, काव कैसे COW काव जो लिखना लिखो नहीं, पिता कह रहा दूत को लिख। क्यों दूत को कह रहा लिख? क्योंकि दूत जो कह रहा है उसकी सुन। हालेलुया। क्यों आखिर पिता ने भविष्यवक्ता दूत और पिता ने अपने अभिषिक्तों को बाइबल में रखा? ये अभिषिक्त नहीं, ये देह नहीं, बल्कि पिता का आत्मा कह रहा है सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख। क्या लिख? जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, जिसके पास खुदा की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, 7 तारे, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, वो ये कहता है। कैसे हमारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर होगी? अगर इस लेवल पे आए तो क्लास में तो सब टॉपर बैठे हैं। सीए में हमारा नाम कैसे आएगा? 2-2 साल से 3-3 साल से परीक्षा लेकर आ ही नहीं रहा, क्योंकि सब टॉपर, सब 100 में से 100 मार्क्स ला रहे हैं। 98 और 95 वालों को तो है ही नहीं। कितने मार्क्स लाया? वो 99 मार्क्स लाया। कौन? ताली बजाए पहले। कौन 99 मार्क्स लाया? कौन है? गॉड ब्लेस यू बेटा, ताली। इधर देखिए, मजा आ गई। 99% मार्क्स लाया। कौन? धनवान। तू सारी बातों में से एक बात, एक बात देखा, 99 नंबर लाया है, कितना ब्रिलियंट होगा। एक बात की घटी, अब स्वर्ग में प्रवेश ना कर सको कह रहा। हम बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? हम यीशु मसीह का नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। हमारी जन्म से प्रार्थना है, जन्म से यीशु मसीह का नाम लेना, जन्म से घर से बाहर निकलते हैं हमने से हर एक जना मन ही मन यीशु मसीह का नाम लेता है। पिता सामर्थ्य नहीं है क्या? सामर्थ्य नहीं है कि मैं दोबारा घर के अंदर आ पाऊं। ओह माय गॉड, पिता मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अरे तुम तो जा रहे हो दही लेने, सामर्थ्य नहीं क्यों? अभी बगल की दुकान से ले आओ, सामर्थ्य नहीं है कि मैं अंदर आ पाऊं। मेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में मेरी सहायता कर। ओह माय गॉड, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी धार्मिकता फरीसी और यहूदी और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर, एक फरीसी आ गया प्रार्थना करने और एक आ गया चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला कभी समय नहीं देता। ताली बजाओ। चुंगी लेने वाला पैसा गिनता। ताली बजाइए। बस फरीसी कह रहा मैं सप्ताह में एक बार उपवास सकता हूं, मैं उसे तेरे वचन में प्रतिदिन बना रहता हूं, हाँ मैं इसके जैसा नहीं हूं। अरे धार्मिकता बढ़कर तो हम तो डर गए। हमें राधे फरीसी और यहूदी शास्त्री को इतने काम करके हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। लेकिन पिता छोटी छोटी चीजों में कब किसको उठा के बड़ा बना दी नहीं मालूम, नहीं मालूम। हम किस बात के कारण स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए हमें नहीं मालूम। फरीसी कह रहा मैं तो योग्य नहीं हूं कि आंख उठा के देख लूं, मैं तो योग्य नहीं। वो चुंगी लेने वाला कि आंख उठा के देख लूं। लेकिन देखो प्रार्थना किसकी स्वीकार की गई? चुंगी लेने वाले। क्यों? उसका मन पवित्र, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जो जय पाए। और अगर जय नहीं पाए, अगर युद्ध नहीं है, तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 आयत क्या लिखा? सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास 7 तारे, 7 आत्माएं, 7 तारे, हाँ वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं जानता हूं, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं देखा मैं कितना के वचन में चलता हूं, देखा देखा देखा, दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं
हूं, सब कुछ बंद। मुझे किसी मनुष्य के पास जाके बताने की जरूरत नहीं कि मैं कितना बाइबल पढ़ता हूं, मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, मैं कहां जाता हूं, मैं 30 दिन प्रार्थना करता हूं, दिन में 30, महीने के 30 दिन होते हैं, उसमें 2 प्रार्थना 3 प्रार्थना। बंद कर दो, मैं जानता हूं। कलाम कह रहा, क्या कह रहा? मैं जानता हूं तू जीवित तो कहलाता है परंतु पर मरा हुआ है। जीवित तो कहता है, क्योंकि ये बात मेरी बीवी नहीं जानती, मेरे बच्चे नहीं जानते, मैं जानता हूं। और पिता क्या कह रहा? मरा हुआ। क्यों? क्योंकि जो जय पाए, हमें जय के स्थान पर होना ही है, अर्थात हमें एक युद्ध में होना है, अर्थात हम युद्ध में नहीं है तो हम पिता की दृष्टि में मरे हुए। अब ये नहीं हो सकता कि मैं वचन का कहीं पर आया नाम की मीटिंग हो रही है या वचन वहां है और मैं कहूं नहीं आज तो नहीं जा पाया, मरा कहां मर गए? 29 दिन तो हम गए हैं पापा। महीने में आप 2500 दिन चलते हैं, ये 2 ही 3 दिन तो नहीं जा पाते। पिता ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, 1 मिनट, दूसरी आयत। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार, नदी के इस पार उस पार जीवन के वृक्ष का फल था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। 12 बोलो 12 बोलो 12 कितने प्रकार के? 11 प्रकार के? महमूद 12 प्रकार के। अरे ये 12 क्यों दे दिए? आगे पढ़े। 12 प्रकार के फल लगते थे और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। 12 यानी 12 महीने, एक भी दिन मिस नहीं। हम तो कह रहे 4-5 दिन नहीं जा पाते, 2 ही दिन तो नहीं गए और आप ऐसे कह रहे हैं। काम ऐसे नहीं होगा, काम ऐसे नहीं होगा। काम होगा, यिर्मयाह कह रहा, यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। कैसे सो सकता हूं मैं? पूछ रहा अपने आप से, किसी से नहीं पूछ रहा। भयानक भयानक भविष्यता, बोलो भयानक भयानक भविष्यता है यिर्मयाह, बहुत भयानक। क्योंकि यिर्मयाह भविष्यता ऐसा है जिसने खुदा के पुत्र को अर्थात खुदा की नजरी को अर्थात खुदा की प्रजा को अपने सामने नाश होते हुए देखा। बहुत दुखता है दिल जब हरा भरा नगर नाश हो। मालूम है, बहुत रोया यिर्मयाह, क्योंकि उसने अपने सामने खुदा की प्रजा को नाश होते हुए देखा। कह रहा मैं बताता रहा, मैं बोलता रहा कि ये नगरी बच जाए बच जाए बच जाए बच जाए, लेकिन ये नाश हो गई। अब हमें भाइयों को मालूम है उद्धार क्या है, ठीक, और सामने वाले को देखे कि वो उद्धार के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा। हम लोग अपने बालों को नोचते हैं, हम लोग अपने कानों को नोचते हैं। कितनी बार सालों प्रार्थना करने किसी घर जाते, 4 साल हो गया, कल भाई बता रहे थे 25 साल ना, उस फैमिली को कितने साल हो गए? 25। बताइए, 25 साल वचन भाई ने प्रचार करा वहां पर, और वो अंत समय में फिर गए। सोचिए क्या क्यों प्रचार करा इन्होंने 25 साल।
हमें ये नहीं देख रहा कि वो 25 साल फिर गया, 30 साल फिर गया, उसे सुनी नहीं। हमें अपना काम करना है। उसने कहा जाओ और जाकर तुम मेरे वचन को सुनाओ, वो सुने या ना सुने ये मेरे लिए है। तभी तो यिर्मयाह भला नगरी को नाश होते देख रहा, भगवान देख रहा कि प्रजा में कौन उसकी बात नहीं सुन रहा। वो कह रहा तेरा वचन मेरे लिए हंसी और ठड्डे का कारण बन रहा है। लेकिन इसके बाद यिर्मयाह कह रहा कैसे सो जाऊं बिना प्रचार करे। क्वेश्चन कर दिया अपने आप से, अपने आप से क्वेश्चन करा कैसे सो जाऊं। नींद नहीं आएगी जब तक वो प्रचार नहीं करेगा। कह रहा मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग। क्यों? क्योंकि जो जय पाए। कितनी बार हमारा शरीर थक जाता है, कितनी बार हम कहते हैं आज नहीं हो पाएगा, कितनी बार, जितनी बार हम ऐसे करते हैं अपने खुदा को क्रूस पे चढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं वॉमिट आए, वॉमिट एक डिब्बा ले लो प्लास्टिक का, बगैर में रख के रखो, वॉमिट करते रहो, प्रचार करते रहो। नहीं हो सकता। वॉमिट आ रही है तो वॉमिट की दवाई खा सकते हो आप? बताओ, वॉमिट आ रही है तो वॉमिट की दवाई खा सकते हो कि नहीं? तो जब वॉमिट की दवाई खा सकते हो तो प्रचार क्यों नहीं हो सकता? 105 बुखार है, कितना खड़े नहीं हो पा रहे, बैठ के प्रचार करो। कल देखो हमने बैठ के प्रचार करा, आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हमेशा याद रखो जो जय पाए, जो जय पाए। हम सब पिता के एक खंबे हैं जो पिता ने नए यरूशलेम में रखे हैं और जिसे कोई यरूशलेम से बाहर नहीं कर सकता। हमें देखकर वो निर्बल भाई बहन वचन में बढ़ेंगे। और अगर मेरे और आपके मुंह से निकले केवल 2 ही दिन तो नहीं गया, एक ही दिन तो नहीं करा था, बाकी तो 30-29 दिन तो चले। लिखा है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वे हर महीने काट डाला उसमें। क्या करा? हर महीने क्यों आ गया? हर महीने, मामू आगे पढ़े, हर महीने फलता था, फलता है। हर महीने 12 प्रकार के फल हर महीने पर फलते हैं। जो कहे भैया क्या जरूरी है क्या कि भैया हर महीने मीटिंग करना? क्या जरूरी है क्या हर महीने मीटिंग कराना? क्या जरूरी है क्या भैया 30 दिन मीटिंग करना है? हम तो भैया अपने घर में तब मीटिंग कराते हैं जब उसाते हैं बर्थडे होता है। पास्टर साहब, हाँ आज खा लिए आप? परसों खा लिए? हमारे घर में बर्थडे बच्चे का प्रार्थना करने आ गए। क्या है? बच्चे की आयु बढ़ जाए और बाकी के 2-3 महीने जो नहीं कराए वो 12 साल और 12 महीने, साल 1, 12 प्रकार के फल। अगर 12 प्रकार के फल रखे हैं तो 11 फल को बटोर लो और 12वां छोड़ दो। नहीं हो सकता। क्या जितना बटोरा सब खत्म होना चाहिए। सूरज की पहली किरण से पहले बटोर लेना, ये मन्ना है। हमें इस पृथ्वी पर पिता ने एक लोगों के प्रति एक अगुआ बनाया है और हम सब मिलकर ये यत्न में रहें कि कभी भी मीटिंग, खुदा की मीटिंग डाउन ना पड़े, हर दिन बढ़े। और हर दिन कैसे बढ़ेगी? जय पाना है। हम भी मनुष्य हैं, हम भी देह में हैं और हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण हम मीटिंग नहीं कर पाते, या तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। जय हमें इसी से पाना है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जो जय पाए। क्या लिखा? प्रकाशित द्वार के 2 अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी?
प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। 26 में, हाँ पढ़े। जो जय पाए जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। कब तक करें भैया? 45 साल हो गया, 45 साल से मीटिंग सुनते जा रहे हैं, अभी तक कुटिया थी कुटिया ही बनी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। आपको मनुष्य के हाथ से लेना है, मनुष्य के हाथ से लेना है, बहुत मिलेगा मनुष्य के हाथ से लेना। कह रहा है को बोलो तो तुम, मैं राजाओं के मनों को फेर दूंगा, बहुत दूंगा, जो जितना तुम जो चाहो वो दूंगा, ईश्वर का राज्य नहीं दूंगा। ऐसे करो, करो या करो। अगर मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले परंतु मेरे वचन को ना जाने, उसका क्या फायदा? अंत तक बना रहे। क्या लिखा? जो जय पाए, हालेलुया। क्या लिखा? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार, अपने कामों के अनुसार नहीं, अपनी गणित अपना काम न लगाओ, मेरे कामों के अनुसार। भैया मुझे तो वहां जाना है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। पापा आपको मालूम तो है कि वो वहां जाना है पापा। भैया मुझे पापा पापा इधर देखिए पापा मुझे वहां जाना है, आप रोज जाते, आप उसको ले जाइए। हाँ देखिए, और उसी समय उद्धार का संदेश प्रभु उसी समय स्वर्ग का द्वार खोले तो वो चला गया, वो चला गया। मैं तो रोज जाता था। पैर देखिए, मैं नहीं जा पाया। बड़ी मजा आती क्या, बड़ी मजा, आनंद ही आनंद। मेरे घर वालों को सबको मालूम है पागल हो चुका है, डिक्लेयर कर दिया गया, घोषणा हो गई पागल। क्या? उनको सबको मालूम है कि इस समय में वो मीटिंग में होगा। उनसे किसी से पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए, भैया वो 5 बजे उसको फोन करना। अरे कहां फोन कर रहे हो, वो मीटिंग में होगा। एक बात समझ लो, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने लोगों और इस पृथ्वी पर जिससे भी प्यार करते हो, अगर उसका भला चाहते हो तुम सीधे निकल लो, सीधे निकल लो। एक ही गली है। पौलुस के लिए कहा चुपचाप चलो तुम, मैं बताऊंगा तुम्हें कहां जाना है मेरे अनुसार। उसे मालूम भी नहीं कहां जाना है, हमें नहीं मालूम होता। आज मीटिंग कर रहे, कल कहां मीटिंग है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग विश्वास के साथ कर रहे मीटिंग होगी मीटिंग। हमें मालूम है सुसमाचार को तुम नहीं रख पाओगे। हमें यही विश्वास हर एक जन के अंदर हो। तुम अपने समय के अनुसार इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें कहां जाना है। हमें 2 बज जाता है, 2 बजे के बाद मीटिंग पता चलती वहां पर है, और ठीक पहुंच रहे हैं। हमें मालूम है कि मीटिंग होनी है, क्योंकि उसने कहा, क्या कहा? मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां जाना है। अब अगर मुझे मालूम है कहां जाना है तो हम आत्मा के अनुसार कैसे चलेंगे? कितनी बार ऐसा होता है, महीने में 5-6 बार तो होता ही होगा, मालूम ही नहीं है मीटिंग कहां है, कोई फोन ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सब सो रहे हैं, अजगर। क्यों? हिरन को नील के, क्या हिरन को निगल लिया। क्या करा? बोलिए, हिरन को निगल लिया और सो रहे पट्टे। हाँ, और हल्का सा भी नहीं हिलेंगे, एकदम एकदम मजबूती से ऐसे पड़े रहेंगे जैसे एकदम मर गया। अब जैसे 1 दिन पहले उसको याद आएगा मीटिंग होनी थी, तब वो फोन करेगा, मीटिंग होनी। अब पास्टर बेचारा जिसको पहले बताया नहीं, उसने मीटिंग रख ली, तो मीटिंग करना, और वो दोष आप पे लगाएंगे। लेकिन इनकी चमड़ी को ठीक कौन करेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह करेगा।
हमें इन सब बातों पर नजर नहीं रखना, हमें पिता के कामों के अनुसार, क्योंकि वो कह रहा है जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी यहूदी शास्त्रियों से बढ़कर ना हो, क्योंकि फरीसी यहूदी शास्त्री पिता के कामों के अनुसार नहीं चल रहे थे, वो रीति और रिवाज के अनुसार चल रहे थे। और जहां तुम्हारे पास पिता के काम आ जाते हैं और पिता तुम्हें बताता है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे कहा मैं यहां अपने नहीं बल्कि अपने भेजने वाले के कामों को करने आया हूं, मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं यहां बोलो अपने पिता के कामों को करने आया हूं। तो हमें भी अपना काम नहीं करना है, पिता का काम करना है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। कब तक? कब तक करना है? हो सकता है कि आज इस पृथ्वी से तुम्हारे जाने का समय हो। ताली बजाओ। बहुत भयानक, बहुत मजेदार समय होगा जिस समय इस पृथ्वी से जाए, और आनंद उस समय के लिए मैं तैयार हूं। और सबसे आनंद का समय है जिस समय इस पृथ्वी से कूच करूंगा, क्योंकि योद्धा जो है ना, योद्धा सबसे बड़ा आनंदित तब होता है जब वो लड़ाई में हो सकता है आज ही इसी समय तुझे कूच करना है। वो अंत समय हम नहीं जानते, लेकिन हमारा अंत समय पिता जानता है और हमें बने रहना है। ओह माय गॉड, देखा जब जय पाए, जय कैसे प्राप्त करना है। मैं तो वचन के बारे में कुछ जानता ही नहीं, मैं तो बस केवल मीटिंग में बैठे ताली बजाता रहता हूं। हो सकता है जो प्रचार कर रहा हो वो ना जाए, ताली बजाने वाला चला जाए। अरे कैसे कहा प्रभु, कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? एलिया बोलिए, एलिया बोलिए, एलिया, एलिया, एलिया के हाथ धुला रहा एलिशा, जो हाथ धुला रहा उसको एलिया की डबल सामर्थ की आत्मा मिली। ये प्रभु है। ये ना सोचो कि मैं मीटिंग में केवल ताली बजाता हूं, ये ना सोचो कि मैं मीटिंग में इंस्ट्रूमेंट उठाता हूं, ये ना सोचो कि मुझे तो केवल भैया बैठना ही रहता हमेशा, जाएंगे भाई बैठ जाएंगे, भैया सुन लेंगे और क्या। हाँ। मालूम है जब मीटिंग में कोई नहीं बैठता तो पिता अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, वो बैठते हैं। बहुत बहुत उत्तम स्थान है ये। इस स्थान से उत्तम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक बार ये आयत पढ़ ले, जो जय पाए और मेरी कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तुम अधिकारी हो और तुम्हें अधिकार दे दिया। ये नहीं कि अभी अधिकार मिला नहीं, अधिकार दे दिया। वो चाहे तुमसे किसी भी लैंग्वेज में बात करे, लेकिन हल्के से मन ही मन मुस्कुराना, मेरे को पिता ने तुम्हारा अधिकारी बनाया। आज भला तुम गुनगुना रहे हो, लेकिन एक दिन तुम पिता की आत्मा में आओगे मेरे पास। इसलिए कभी भी जाति जाति के लोगों से डरो नहीं, कि तुम अधिकारी हो। वो तुम्हारी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो है तुम्हारी रक्षा करेगा, वो है तुम्हें थामेगा, वो है तुम्हें चलाएगा, वो है जो तुम्हारे प्राणों को रक्षा करेगा, वो है जो तुम्हारे साथ साथ चलेगा, वो है जो कभी ना तुम्हें छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो है जो अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हें अपने नीचे दीनता पूर्वक बनाए रखेगा। वो पिता है। जब तक मेरा पिता, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तब तक मैं किसी भी बात में संदेह ना करूं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सुमित भाई से वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए सभी अपने
आइए सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के इस सुंदर वचन के लिए, जो हमें सीख देता है कि नित्य तू उसके वचन का प्रचार कर और उसके महान अनुग्रह के सुसमाचार को इस जगत के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दे। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर रोहित के लिए, पास्टर जेम्स लाल के लिए, कि जिन्होंने आकर प्रभु परमेश्वर इस स्थान पर आपकी महिमा करी। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं आज के इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर, जितनों ने इस वचन को सुना है, ये वचन उनके जिंदगी में कार्य करे प्रभु परमेश्वर, और तेरी महान करुणा, तेरी महान दया प्रभु परमेश्वर आज तेरी मंडली पर एक बार फिर से इस वचन के माध्यम से होने पाए। जो लोग अजगर के समान पड़े हैं, जो हिलते नहीं, जिन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस समय तेरे नाम के द्वारा वो प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा झिंझोड़े जाए प्रभु, और उनमें तेरा आत्मा का प्रकाश उतरने पाए, आत्मा का प्रकाश उतरने पाए प्रभु परमेश्वर। ओ तेरी महान करुणा, तेरी महान दया तेरे लोगों पर होने पाए प्रभु परमेश्वर। ओ तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, जो मेरे सुसमाचार को फैलाते हैं मैं उनके साथ खड़े होता हूं और उनको अपनी आशीष देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं भाई की सेवकाई को बढ़ा प्रभु परमेश्वर, भाई के कार्य को बढ़ा प्रभु परमेश्वर, भाई के परिवार को तू और ऊंचाई पर ले जा प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर पास्टर जेम्स लाल के लिए इनकी सेवकाई को बढ़ा प्रभु परमेश्वर। ये सुहावने हैं पांव जो हमारे इस भवन पर पड़े हैं, क्योंकि ये तेरे लोग हैं, तेरे अगुए हैं प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु, मैं दुआ करता हूं जो आराधना बंदगी हमने की उस पर तेरी सामर्थ ठहरे, और हमारी आराधना, हमारी भक्ति और वचन का सुना और बोलना जाना प्रभु तेरी ओर से स्वीकार योग्य होने पाए प्रभु। प्रभु मैं दुआ करता हूं एक एक जीवन को तू आशीषित कर, तेरा प्यार, तेरा अनुग्रह एक एक जिंदगी के साथ हो। हर एक बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूं, सुनियो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, क्योंकि हमारे कसूर को माफ कर। बारिश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेके युगानुयुक्त होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे, आमीन।